आज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पास्टर जो बाइबल के आधार पर योग्य नहीं है एवं बाइबल पर आधारित योग्य पास्टर में क्या अंतर है। इन दोनों विषयों में काफ़ी विवाद चलता है, लोग अलग अलग मतों को लेकर आते हैं, लेकिन हम उनके आधार बाइबल में जो लिखा है उसके आधार पे उनके मतों को हम प्रत्युत्तर करने का प्रयास करेंगे। जो विवाद का विषय है उसको हम बाइबल के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझना आवश्यक है कि एक अगुवे का अर्थ क्या होता है। अगुवा वह है जो एक समूह की अगुवाई करता है। जो हम संसार में देखते हैं अलग अलग समुदाय संगठनों के अगुवे होते हैं जो एक विशेष पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय या संगठन की एक प्रकार से अगुवाई करते हैं, उसको पथ प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कलीसिया में भी परमेश्वर ने हमें अगुवों को दिया है। तो उन अगुवों का भी एक विशेष कार्य है, लेकिन उनको अगुवे, अध्यक्ष, एल्डर, प्राचीन, बिशप, पास्टर, प्रेस्बिटेरोस ये सब एक ही जन के बारे में, लेकिन इनको हम अलग अलग खंडों में बाइबल के अलग अलग उद्धरणों में पढ़ते हैं तो अलग अलग नाम है। तो यह भी एक बात है, लेकिन लोगों ने आज के समय में इनको बड़ा छोटा, बिशप बड़ा है, पास्टर छोटा है, अगुवा बड़ा है, अध्यक्ष छोटा है, बड़ा है, मतलब इन शब्दों में भी, इन नामों में भी काफ़ी हेर फेर कर रखा है। लेकिन ये सब एक ही विषय में है, एक ही व्यक्ति के विषय में ये हमें बताते हैं। तो इस विवाद के विषय को हम समझने के लिए हम पहला तीमुथियुस 3 उसका 1 से 7 और तीतुस पहला अध्याय 5 से 9 में देखते हैं। तो इन अध्यायों में हम पाते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को और तीतुस को एक स्वस्थ कलीसिया के लिए अगुओं के विषय में योग्यता को लिखता है कि एक कलीसिया के अगुओं में इन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो हम उसके लिए पहला तीमुथियुस उसके 3 1 से 7 को पढ़ेंगे। यह कथन सत्य है कि यदि कोई अध्यक्ष बनने की अभिलाषा रखता है तो वह एक भला कार्य करने की इच्छा करता है। इसलिए अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयम, समझदार, सम्मानी, अतिथि सत्कार करने वाला और शिक्षा देने में निपुण हो, शराबी या मारपीट करने वाला ना हो, परंतु नम्र हो, झगड़ालू और धन का लोभी ना हो। वह घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को ऐसे अनुशासन में रखता हो कि वे उसका सम्मान करें। यदि कोई व्यक्ति अपने घर ही का प्रबंध करना नहीं जानता तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह कोई नया चेला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार में पड़कर शैतान के समान दंड का भागी हो जाए। कलीसिया के बाहर के लोगों में वह सुनामी हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दोष में पड़कर वह शैतान के फंदे में फंस जाए। तो यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम कुछ जो आज बृहद रूप में, बड़े रूप में हम देख पाते हैं कि कलीसिया में चल रही है, जो कि कलीसिया के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और हम इन खंडों के आधार पर देख सकते हैं कि वो इस क्षेत्र जो खंड जो हमें बताता है उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन उसके जस्ट उसके विरुद्ध में वो लोग अपने आप को पास्टर के रूप में खुद को कलीसिया के मध्य में प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो वह विषय है कि घर का अच्छा संचालन करने वाला हो। तो आज के समय हम देखते हैं कि कुछ पास्टर जो स्वघोषित हैं, कलीसिया में सेवा के लिए अपने आप को खुद से नियुक्त कर देते हैं, तो वह ऐसे होते हैं कलीसिया में इतने लिप्त हो जाते हैं घर की देखभाल, उसकी क्या आवश्यक जो बेसिक आधारभूत ज़रूरतें हैं उसको भूल करके और सेवा के पीछे चल पड़ते हैं। घर में क्या क्या जिम्मेदारियां, घर में राशन है कि नहीं, घर में खाने के लिए है कि नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे उनका कोई मतलब ना, बच्चों के साथ उनका समय व्यतीत करना होता है। तो इतने सेवा में लिप्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के काम में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वो परिवार के लिए समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे तीमुथियुस में पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि वह घर का अच्छा संचालन करने वाला हो, अर्थात वह व्यक्ति घर में जो उसकी आवश्यकता है एक पिता और एक पति की, उसको वो पूर्ण रीति से उसको भी पालन करने वाला हो। तो एक यह जो क्राइटेरिया है, यह जो योग्यताएं हैं, ये होना आवश्यक है। लेकिन आज हम देख पाते हैं कुछ अगुवे हैं जिनके अंदर में ऐसी योग्यताएं नहीं पाई जाती हैं। अगला विषय हम देखेंगे कि वह धन का लोभी ना हो। तो कुछ लोग ऐसे करके सेवकाई में जाते हैं, पास्टर बनने के लिए जाते हैं कि चलो कोई सरकारी नौकरी हमारी लगी नहीं, अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं समाज में, अब हम बेरोजगार हैं, तो चलो अब हम सेवकाई में उतर जाते हैं और सेवा में हम सेवा के माध्यम से अपना जीवन
जीवन यापन करेंगे। अब हम कलीसिया के माध्यम से धन प्राप्त करके और अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो उनका जो मुख्य केंद्र है वो धन बन जाता है, पैसा कमाना बन जाता है। और जैसे वो सरकारी नौकरी में या व्यवसाय के द्वारा वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते, उसके आधार पर जैसे जीवन जीते, वैसे वो कलीसिया में वैसा अपना व्यवहार बना लेते हैं। तो यह भी बहुत घातक है, यही भी बहुत आज के समय में आज की कलीसियाओं के लिए बहुत ही विस्फोटक सिद्ध हो सकता है। यदि एक पास्टर जो अपने आप को पास्टर कहता है और वह सब ऐसा करता है, तो उसको चाहिए कि वो सुसमाचार केंद्रित जीवन जिए, ना कि धन केंद्रित जीवन जिए। इसके बाद हम मोटे तौर पे एक विषय और देखना चाहते हैं कि वह स्वघोषित अगुआ ना हो। तो आज के समय हम देखते हैं अगुआ नहीं, अगुओं की बात की गई है। हम जब पहला तीतुस का पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसमें अगुओं के विषय में तीतुस को पौलुस लिखता है कि अगुओं को नियुक्त कर। तो उसके हम एक के 5 में पढ़ते हैं, तो प्राचीनों को नियुक्त कर करके लिखा है, ना कि प्राचीन को। एक को नहीं, से एक वचन नहीं, बहुवचन है। तो यह भी एक बड़ा विवाद का विषय है। तो लोग आज जो कलीसिया का संचालन कर रहे हैं कई जगह, तो वो कहते नहीं, सिर्फ एक ही हम अकेले रहेंगे, हम अकेले ही कलीसिया का नियंत्रण करेंगे, हम अकेले ही संभालेंगे, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि एक नहीं, लेकिन एक से अधिक अगुओं की बात हो रही है। तो इस प्रकार से हम एक बड़ा विवाद का विषय देख सकते हैं, जो कि एक कलीसिया के लिए हानिकारक है, एक कलीसिया के लिए विस्फोटक सिद्ध हो सकता है। कि इन सभी विषयों में हम देख सकते हैं कि ये सभी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए है, ना कि कलीसिया के उत्थान के लिए, ना सुसमाचार की उन्नति के लिए। तो हमने जो बड़े बड़े विषयों को देखा कि वह स्वघोषित अगुआ ना हो, तो एक विषय यह भी है। जैसे हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं उसके 13वें अध्याय में कि अंताकिया की कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को भेजा, ना कि वो खुद से अपने आप को नियुक्त कर लिए। तो उनके जीवन को पहले परखा गया, उनको जांचा गया कि हाँ वास्तव में सचमुच में सेवा करने के योग्य हैं या नहीं। इसके बाद वहाँ की कलीसिया ने उनको सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा। तो आज हम देखते हैं कुछ समय थोड़ा समय का अध्ययन किए और अपने आप को कलीसिया में ला देते हैं, अपने आप को बताते हैं कि अब मैं सेवा करूँगा, अब मुझे सेवा करने की इच्छा है, परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है, कलीसिया ने उनको नहीं भेजा। तो इस प्रकार से अपने आप को स्वयं से स्वतः ही लोग क्या कर लेते हैं, घोषित कर लेते हैं और वह कलीसिया की अगुवाई करने लगते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगता, शैतान उनको पाप में गिरा देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्वघोषित अगुआ और वह धन का लोभी और घर का अच्छा संचालन करने वाला नहीं होता। तो जब इन सभी बिंदुओं को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता, तो वह एक कलीसिया की अगुवाई कैसे करेगा। तो यदि ऐसा व्यक्ति यदि कलीसिया में आता है, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ धन के पीछे, धन को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को कलीसिया में दिया है, ना कि सुसमाचार की उन्नति के लिए। तो यह एक बहुत ही विवाद का विषय, एक बहुत ही खतरनाक विषय है जो आज की कलीसियाओं में हो रहा है। तो आज हम और आप जब हम इस विषय को समझते, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो हमारे पास खंड है, खंड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें अपने आप को कलीसिया के लिए समर्पित करना है, तो सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, ना कि इसको व्यवसाय का कारण बनाएं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इन सभी विषयों में तो घर का अच्छा संचालन करना है, तो हमें अभी से तैयार करना, अपने आप को अभी से अपने आप को इस विषय के लिए तैयार करने, विषयों के लिए तैयार करने कि हम अच्छा घर का संचालन करने वाले हो सकें और सुसमाचार के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, ना कि धन के लिए। और अगुए हैं, एक अगुआ नहीं लेकिन बहुवचन है। तो इन सभी विषयों को ध्यान में देते हुए हम एक आज स्वस्थ कलीसिया को हम देख सकते हैं, स्वस्थ कलीसिया के एक अगुए को देख सकते हैं जिनमें यह योग्यताएं होना चाहिए। तो यदि हम इनके विरुद्ध में किसी को देखते हैं, तो हम उसको मना कर सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं कि आपके पास ये योग्यता नहीं है। तो यदि आप और मैं इच्छा रखते हैं, अच्छी अभिलाषा रखते हैं अगुए बनने की, तो इन सभी विषयों का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। सभी को धन्यवाद।